नमस्कार दोस्तों। अभी की जो खबर जौनपुर से निकलकर सामने आ रही है उसमें जो दूसरी पत्नी मिथिलेश की दूसरी पत्नी सीता है, उसके पिताजी ने एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। अब तक आप सभी लोगों को हमने बताया था कि जो मिथिलेश के गांव वाले थे वो लोग क्या कुछ कह रहे थे। आपको थोड़ा सा हम पीछे ले चलेंगे, कुछ एक दो एक मिनट का एक छोटी सी बात आपको बताने वाले हैं। ये जब मिथिलेश की पहली पत्नी जिसका नाम काजल होता है वो जब जौनपुर में आई थी तो मिथिलेश के गांव वालों का कहना था कि मिथिलेश जो है वो काफी बुरा है और काफी गंदा आदमी है। लगातार वो काफी औरतों को छेड़ा है। आपको बता दें कि गांव के सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। इसी पर आज अभी की जो ताजा खबर सामने निकल कर आई है उसमें जो दूसरी पत्नी जिसका नाम है सीता, उनके पिताजी ने पर्दाफाश क्या किया है इस पर हम आप सभी लोग को पूरी जानकारी देंगे। अभी की जो खबर सामने निकल कर आई है उसमें सीता के पिताजी का कहना है कि मिथिलेश लमसम 3 से 4 औरतों के साथ ऐसा किया था और हम लगातार 15 साल से जब से शादी हुई है तब से हम इस बात को, जब हमारे पास ये मामला आता था तो हम उस लड़की के घर उसके घर जाते थे और सला भला करके चले आते थे। ये सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई है, इसलिए कि आप सभी लोग को इसलिए इस बात को बता रहे हैं कि इससे पहले जब मिथिलेश की पहली पत्नी काजल आई हुई थी तब गांव वालों का कहना था कि मिथिलेश सही व्यक्ति नहीं है, क्योंकि गांव वालों हर एक गांव में किसी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यक्ति, गांव का किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी का भला नहीं चाहता है। लेकिन अब बात आ गई है मिथिलेश की दूसरी पत्नी के पिताजी ने खुलासा पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है कि गांव वालों का कहना सही था और हम भी इस बात को जानते थे। बाद में जब शादी किए मिथिलेश से तब इस बात को हमारे पास लमसम 3 से 4 मामला ऐसा आया, लेकिन उस मामले को लगातार हम सुलझाते गए कि हमारी जो बेटी है उसकी जिंदगी खराब ना हो। अभी तुरंत की ये खबर है, अभी तत्काल की ये खबर सामने निकल कर आई जिसमें कि वो साफ तौर से गांव के सामने उन्होंने पर्दाफाश किया कि आप सभी लोगों के माध्यम से हमने वीडियो देखा और उसमें आप सभी लोग कह रहे थे कि ये सही व्यक्ति नहीं है। इसको हम स्वीकार करते हैं कि हम 3 से 4 बार ऐसा मामला हम मिथिलेश का सॉल्व किए हैं और घर घर जिसके घर में ऐसा करता था हम उसके घर जाते थे, हाथ गोड़ जोड़ते थे और इस मामले को लगातार सॉल्व करते रहे और लगातार ये दिन प्रतिदिन ये आगे बढ़ता रहा, लेकिन मुझे ये पता नहीं था। आज ये लाकर इस मुकाम पर मुझे खड़ा कर दिया है। अब जो सीता के जो पिताजी हैं उनका भी कहना, वो भी साफ तौर से बोल दिए हैं कि जो मिथिलेश है वो गलत है, वो सही लड़का नहीं है, वो काफी गंदा है। गंदा का मतलब आप सभी लोग समझ रहे होंगे, हम काफी मतलब खुला पूरी बातें खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि उसे खुलकर हम नहीं बता सकते। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे क्योंकि तमाम वीडियो हमने बनाया है तो उस पर आप सभी लोगों को हमने बताया कि क्या कुछ, जो रायबरेली से लड़की आई है जिसका नाम काजल है और जो दूसरी है जिसका नाम सीता है, तो बवाल इसी चीज को लेकर छिड़ चुका है। अब 15 साल पहले से मिथिलेश की जो शादी दूसरी हुई थी, 15 साल हो गया। अब जो उनके पिताजी हैं सीता के, वो उनका कहना है कि 15 साल शादी हुई, जब शादी हुई तो हमने जांच पड़ताल भी किया लेकिन मुझे कोई सबूत, कोई भी मिथिलेश के बारे में कोई कुछ नहीं बताया, तो इसलिए हमने शादी कर दी और बाद में जब मुझे पता चला तो हमने सारे मामले को सॉल्व करना शुरू कर दिया और लगातार हम 3 से 4 मामले को सॉल्व किया और ये नहीं हम जानते थे कि लगातार ये ऐसी घटिया काम करता रहेगा। तो आज उन्होंने पर्दाफाश कर दिया और मिथिलेश को पूरी तरह से बता दिया कि ये सही व्यक्ति नहीं है। दोस्तों अब ये बात
आपको बता दें कि गांव वाले जो हैं वो, और जो प्रधान है, जो पूर्व प्रधान है, जो वर्तमान प्रधान है, उन सभी लोगों का यही कहना है कि हमसे हम मतलब जनता की जितनी राय थी और जितना भी जनता करना चाहती थी मिथिलेश के साथ, और मिथिलेश की जो पहली पत्नी है काजल के साथ, वो पूरी तरह से उनके साथ खड़ी रही और अभी भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। आगे भी हम लोग खड़े रहेंगे। और आप सभी लोग मतलब जो सीता का परिवार है उसका कहना है कि आप सभी लोग समझौते कर रहे हैं, लेकिन पूरे जीवन का समझौता, मतलब जब तक ये लोग जिए तब तक आप सभी लोग समझौता आज करते हैं, तो पूरे जीवन का समझौता, मतलब जब तक ये लोग जिए तब तक इन दोनों लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए। तो इस पर जो जनता है वो पूरे जीवन का ठेका नहीं ली है। वो साफ तौर से कह दिए कि आप सभी लोग अब प्रशासन के पास जाइए और अपना कागज बनवाइए, फिर उस जो कागज बन जाएगा उस पर फैसला हो जाएगा। और पुलिस प्रशासन जब फैसला कर देगी तो आगे आपको क्या कुछ होता है, आपके परिवार को क्या होता है, मिथिलेश के परिवार को क्या होता है, मिथिलेश को क्या होता है, इसको फिर पुलिस देखेगी। नहीं तो हम लोग जो कुछ करेंगे और आगे कुछ गड़बड़ होता है, आगे कुछ बड़ा हादसा होता है, तो उसमें हम लोगों का हाथ माना जाएगा। तो आप प्रशासन के पास जाइए। तो प्रशासन के पास जो सीता का परिवार है, जो उनके पिताजी हैं, उनका कहना है कि अब हम प्रशासन के पास जाएंगे, वहां से कागज पत्र बनवाएंगे, जो कुछ वहां पर फैसला होता है वही मान्य होगा, वही चीज मान्य होगी। अब जो जनता है वो जनता अब इनके साथ नहीं, मतलब इनके साथ लगातार रहेगी, लेकिन वो कोई फैसला नहीं करेगी। दोनों पक्षों में कोई फैसला, ना सीता के पक्ष में और ना ही जो दूसरी लड़की है जिसका नाम काजल है और जो उनके पति हैं जिसका नाम मिथिलेश है। अब इन तीनों लोगों का फैसला प्रशासन करेगी, ये लोग नहीं करेंगे। इन लोगों मतलब आज 10 दिन से ये लोग पूरी तरह से फैसला कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी विचार, कोई भी किसी का विचार पूरी तरह से, जो तीन लोग हैं इन तीनों लोगों को वो विचार पसंद नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो कोई ना कोई टिप्पणी ये लोग जरूर कर दे रहे हैं। तो दोस्तों, अब प्रशासन क्या कुछ कहता है, हम आप सभी लोग को अगले वीडियो के साथ फिर लेकर मिलेंगे। और जो उनके पिताजी, मतलब सीता के जो पिताजी हैं, जो उन्होंने पर्दाफाश किया, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, क्योंकि अभी तक जो उनके मतलब जो प्रधान के गांव वाले लोग थे वो कह रहे थे, लेकिन अब वो सीता के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि ये बात सही है। तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ। ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।